अगर शरारत बदतमीजी वाली रही तो वो शागिर्द कभी भी कामयाब नहीं होता है। और हमने शरारत तहजीब वाली की है, अल्हम्दुलिल्लाह तहजीब से हम कामयाब हुए हैं। ये शरारत भी बड़ी तहजीब याफ्ता होती है। यस, मैं इसकी मिसालें आपको दूंगा। एक मिसाल दे दीजिए। तहजीब जो है कि शरारत का जहां पर सवाल आता है, हम बदतमीजी वाला नहीं होता था, एक अखलाक में शरारत सामने वाला भी उसको पसंद करता है। मैं बताऊं आपको, शहर जालना से एक कलेक्टर बन के जाता है और आज औरंगाबाद जो तालीमी गढ़ था, यहाँ से आज तक एक भी IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर नहीं निकल पाया। बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और बड़ा एक अफसोस हो रहा है कि जो हमारे उस्ताद लोग हमारे साथ थे वो आज मौजूद नहीं है। उनकी भी हमें बहुत याद आ रही है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे जो उस्ताद हमारे साथ मौजूद नहीं है। आज बदतमीजी ऐसी हो गई है कि लड़की के पास भी मोबाइल है और लड़के के पास भी मोबाइल। सर, चिट्ठी में तहजीब याफ्ता होते थे। बहुत ज्यादा तहजीब होते थे, आप जी से होता था, वरना वो हमारे से और ये स्कूल अगर नहीं होता तो मैं समझता तो औरंगाबाद के अंदर इल्म का जो पैमाना है वो बहुत पिछड़ा होता। और इन्होंने हमको जो तालीम और तरबियत दी है, इसके हम बहुत ममनून मशकूर हैं और उनका शुक्र अदा करते हैं। कि उस जमाने का जब हमारा स्कूल, और आज तो कई स्कूल गए और कई लोगों ने दुकानें चालू कर दी, स्कूल के नाम पे दुकानें चालू कर दी। जो दुकान का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये उस जमाने के जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ये पूरे क्वालिटी वाले हुए हैं, और आज की क्वालिटी 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, और उसमें क्या रिटर्न दे रहे हैं बच्चों को, ये तो मैं भी और आप लोग भी सब जानते हैं। अजीज साथियों, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे काबिल उस्तादों ने जो हमें तालीम दी है, हमारे समाज में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीक़ा सिखाया है। उन्हीं की लोगों की मेहनतों की वजह से हम कामयाब गवर्नमेंट मुलाजिम बने, एक कामयाब ताजिर हुए। हमारे सर लोगों के सामने मेरी बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हो रही है, खाली मैं शुक्रिया अदा करने की गर्ज से स्टेज पर आया हूँ। और सर, अल्लाह का एहसान है, आपने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाए, अल्लाह का एहसान है कि हमारे पूरे स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे कोई भी गैर जरूरी कामों में कोई मौजूद नहीं रहा। आज हमारा अल्लाह से ये बहुत शुक्र है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं और आपके स्टूडेंट्स हैं, मालिक का लाख लाख एहसान है कि सब अपने अपने कारोबारों में, हर एक अपने अपने कारोबारों में इतने मसरूफ़ है, और कहीं इनके बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी पोस्टों पे फायज है। ज़कीउद्दीन अभी हाल में रिटायर हुए हैं, मैं अभी तक उनको बच्चा समझता था। आज भी हरकतें वैसी ही नजर आती मुझे। तो इस स्कूल ने बहुत कुछ दिया है औरंगाबाद वालों को और अतराफ के लोगों को। इसमें JPC साहब का बड़ा हाथ है। JPC साहब ने बड़ी तरबियत की है, के दिल खोल के बोल दिए हैं। यहाँ हमारा नगर सेवक है, काफ़ी बड़े बड़े बच्चे बड़े बड़े रुतबे पे हैं। सबको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर एक बात जरूर बोलूँगा। अभी जनाब नदीम अहमद खान साहब, नदीम अहमद खान साहब, इनकी गुलकोशी। अजहर खान ST, रज़ाक एस कंस्ट्रक्शन, और इलियास भाई। आली जनाब महमूद शकील साहब, इनकी गुलपोशी। अब्दुल रऊफ कारपोरेटर और अतर अहमद शुक्ताई करेंगे।
इसके बाद अली जनाब मुख्तार खान साहब, काजी मुर्तजिबुद्दीन और सादिक साहब। मुख्तार खान साहब के लिए मैं जनाब काजी मुर्तजिबुद्दीन और सादिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तेमाल करें। ओ भाई, ओ भाई, जनाब बीएम साहब, उनको रहने दो। बीएम साहब वो है, नहीं नहीं, वो मीटिंग में है पूरा। बीएम साहब बोलो ना, बीएम साहब बोला इधर ये फोटो यूनुस अली खान साहब का इस्तेकबाल जनाब शोएब खुसरो साहब औरंगाबाद टाइम्स वो कर रहे हैं। यूनुस अली खान साहब। हेलो आते बिचारे। हाँ इधर देखिए सर, सर देखिए सर, सिद्दीक अहमद सर, इधर देखिए। सिद्दीक अहमद सर साहब का इस्तेकबाल नसीर टेलर छौनी। सिद्दीक अहमद सर साहब का इस्तेकबाल नसीर और अशफाक। मोहम्मद अशफाक। जनाब कैसर सर का तबाद अहमद साहब करेंगे। अली जनाब कैसर साहब तशरीफ लाएंगे। सर इधर देखिए। खराज अकीदत पेश किया जा रहा है आली जनाब मरहूम जेपी सईद साहब, इन महमूदुल्लाह खान साहब, गजनफर साहब, मुस्तफा अली खान साहब, इनके फर्जंदों को भी यहाँ पर बुलवाया गया है और उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। आली जनाब अब्दुल साहब, मैं मरहूम जेपी सईद साहब के फर्जंद नवीद से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। इनका इस्तकबाल ज़कियुद्दीन सिद्दीकी करेंगे। के बाद मरहूम महमूदुल्लाह खान साहब के फर्जंद से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मरहूम महमूदुल्लाह खान साहब को खराज अकीदत पेश किया जाता है। महमूदुल्लाह खान साहब के फर्जंद गुलाम मुस्तफा साहब मरहूम के फर्जंद को स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब अबरार साहब
स्टेज पर आए। इनका इस्तेमाल रज़ाक साहब एस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। स्टेज पर आए। इनके इस्तेमाल के लिए जनाब रहमान PM टेलर और ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, रज़ाक साहब एस कंस्ट्रक्शन और इलियास। इद्रीस बाहुशवान साहब स्टेज पर तशरीफ लाए, जो अब्दुल वाहिद साहब मरहूम के फर्जंद हैं। ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, मैं थोड़ा फोटोग्राफरों से गुजारिश करता हूं कि जो पीछे हजरात कुर्सियों पर बैठे हैं उनको भी थोड़ा नजर आने दीजिए। जो फोटोग्राफर है वो ही खड़े रहे, बाकी के जो है तो अपनी मिसिस के बैच के जो हम लोग ने इकट्ठा होकर आज का दिन मुकर्रर किया है, उसमें जो मेहनत ली है, हिफ्जुर रहमान है, सुबहान है, रज़ाक साहब है, एस कंस्ट्रक्शन, ये सब लोगों ने मेहनत करके आज का ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और वैसे तो आप लोग सब जानते हैं कि उस्ताद मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के बाद मौलाना आज़ाद हाई स्कूल में रिटायरमेंट के बाद शायद पेंशन के वक्त जो कार्रवाई के वक्त आए होंगे उस वक्त आए हैं, और आज उनके मुबारक कदम इस जगह जहां से हमको मुबारक बनाया, फिर से एक बार उनके कदम यहाँ पड़े, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि हमारे जो सीनियर्स जो महरूमीन हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जैसे महमूदुल्लाह खान साहब है, कुद्दुस साहब हैं, जैसे जो भी हमारे महरूम हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और हमारे जो ग्रुप ने जो मेहनत और इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये मेहनत तकरीबन 8 दिन से चल रही थी। उस्ताद जो हैं हमारे लतीफ़ कुरैशी साहब भी, हमारे कादर साहब भी, महमूद साहब, जितने नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा, इतने सब का वक्त की कमी है, क्योंकि मगरिब से पहले अपने को प्रोग्राम का अख्तिताम करना है और आप लोग आए। उस्ताद जैसे कि मैंने बताया हूँ कि मैं जब आज़ाद हाई स्कूल में मेरे बहाउद्दीन सिद्दीकी साहब जब मेरे को यहाँ पर एडमिशन करवाए थे, तो कादर साहब, लतीफ़ कुरैशी साहब, महमूदुल्लाह साहब, ये जितने भी लोग हैं जो बहाउद्दीन से रिलेटेड थे, तो कहते थे कि वो शरारती है और कैसा पढ़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज एक जूनियर लेक्चरर होकर मैं रिटायर हुआ हूँ 30 जून को। ये मेरे उस्तादों का सर पर हाथ था कि जो मैंने इनकी ही शरारत सीख कर मैं भी लेक्चरर बन गया। जी, मैं इन्हीं की शरारत सीख कर मैं भी एक मेरे टीचिंग में चला गया। लेकिन चलो, इतना अल्लाह का करम है। मेरी तो बहरहाल मैं इन सब का, मेरे वालिद मोहतरम भी एजुकेशन से रिलेटेड थे, ये सब लोग जानते थे। मोहम्मद निज़ामुद्दीन सिद्दीकी जो पे यूनिट के सुप्रिटेंडेंट रहे हुए हैं, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे, ये लोग भी सब उनसे वाबस्ता थे। बहरहाल मेरी थोड़ी सी एक ही रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एक ज़माना था कि जो सिर्फ मौलाना आज़ाद हाई स्कूल ही औरंगाबाद में मौजूद था, जो सबसे बड़ा स्कूल माना जाता था। और उस ज़माने में लिटिल फ्लावर, सन फ्रांसिस, होली क्रॉस, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स वहाँ से फारिग होते थे, तो वो अपने आप को एक ऐसा फ़ख्र महसूस करते थे कि हम इंग्लिश मीडियम से है, और एक हमको हकीर नज़र से देखा जाता था। लेकिन अल्लाह का इतना करम है कि आज यही उस्तादों ने
हम 1981-82 के स्टूडेंट्स को इस ऐसे मुकाम पर लेकर गया है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि BM टेलर बिजनेसमैन, AS कंस्ट्रक्शन रज़ाक साहब, PWD के कॉन्ट्रैक्टर रऊफ, एक्स नगर सेवक, अल्हम्दुलिल्लाह हर क्वालिटी का ये उस्तादों ने हमारे पास उस बैच को दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह शोएब खुसरो साहब हमारे साथ के हैं। उस वक्त 10th A, B, C ऐसी होती थी। बहरहाल उस जमाने के बहुत से किस्से तो कुछ तो याद नहीं है, क्योंकि सुबह का खाया हुआ दोपहर में भी याद नहीं रह रहा कि मैंने क्या खाया था। लेकिन एक याद है, अब्दुल कादर कुरैशी साहब रमजानों में दस्तीबान के क्लास में कुरान शरीफ पढ़ते बैठते थे। ये याद है, हमको अच्छी तरीके से याद है। और डिस्टर्ब नहीं करना बोल के अल्हम्दुलिल्लाह एक पारा पूरा 45 मिनट में एक पारा कंप्लीट करके क्लास खत्म हो जाती थी। ये अल्लाह का एहसान है। और हमारे नीलकंठ साहब PT के और हमारे लतीफ़ कुरैशी साहब तो माशाल्लाह से मैं उनके साथ तो कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी रहा हूँ, माशाल्लाह से उनके साथ कुछ काम भी किया हूँ कल्चरल एक्टिविटीज़ का। उनकी शरारत सबसे ज़्यादा मेरे में आई है। बहरहाल नीलकंठ साहब भी जो है तो हमारे को जना गाना माना दीना या का जया है ये पूरा कंप्लीट हमारे को PT के हमारी पूरी असेंबली लेते थे। तो आप याद कीजिए कि उस जमाने का जब हमारा स्कूल, और आज तो कई स्कूल गए और कई लोगों ने दुकानें चालू कर दी, स्कूल के नाम पे दुकानें चालू कर दी। जो दुकान का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये उस जमाने के जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ये पूरे क्वालिटी वाले हुए हैं, और आज की क्वालिटी 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, और उसमें क्या रिटर्न दे रहे हैं बच्चों को ये तो मैं भी और आप लोग भी सब जानते हैं। लेकिन हमने इसमें सर एक ये तय किया कि जैसे मेरे को 2 लड़के हैं या 1 लड़का है, तो हमारे लड़कों को भी हमने यहाँ पर बुलाया है कि हमारे उस्ताद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने ये भी एक सिस्टम करा, इसमें कुछ कमी जास्ती पेशी हुई होंगी तो इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत और माफ़ी चाहता हूँ। और इसके बाद अभी जो है तो हमारे पास के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह हम ऐसा ही करते रहेंगे। हमारे उस्ताद मोहतरमों की इज्जत हमारे लिए सबसे बाइस मसरत होगी। ये इज्जत के उस्तादों की जो देन है, इसमें से जो उस्ताद किसी को 20 साल हो गए रिटायर होके, और एक बात बोलना भूल गया हूँ, अली जनाब कादर साहब मेरे कलीग भी रहे, उस्ताद के साथ डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन में मेरे कलीग भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा एक कंसेप्ट स्टार्ट किया है, शोएब खुसरो साहब की इसमें मदद रही है, पूरा हमारा जो स्टूडेंट भी है इन सब की मदद रही है। और कल्चरल मैं एक मैसेज देकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि हमारे पास जो मुस्लिम मैनेजमेंट्स में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ का सिस्टम ख़त्म हो चुका है उस पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। अगर आप देख लें कि 85 के बाद के स्टूडेंट्स को अगर माइक अगर हाथ में दे तो वो माइक पकड़ नहीं सक रहा। उसकी वजह ये है कि आज़ाद स्कूल ने फिजिकल, कल्चरल, अखलाकी हर चीज़ हम लोगों को सिखाया है, और ये सिखाने वाले हमारे सामने जो 25-30 उस्ताद बैठे हैं ये सब ने हमको सिखाया। मैं अपनी बात को ख़त्म करके इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरे मोहतरम व मुकर्रम असातिज़ा इकराम व मेरे हर्दिल अजीज़ स्कूल के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मोइज़ुद्दीन फ़ारूक़ी वल ज़हीरुद्दीन फ़ारूक़ी साबिक़ा मुदर्रिस मौलाना आज़ाद हाई स्कूल औरंगाबाद। मेरे जलवा अफरोज़ काबिल एहतराम तमाम उस्ताद मोहतरम व मुकर्रम और मेरे स्कूल के तमाम अजीज़ साथियों, अर्ज़ करता हूँ कि मैं सेक्शन B का तालिब इल्म था। आज आप तमाम लोग अल्लाह के फज़ल व करम से आप देख रहे हैं कि ये हमारे दरमियान हमारे प्यारे उस्ताद असातिज़ा साहिबान मौजूद है। हमने ये प्रोग्राम आज का मुरतब किया है कि हमारे उस्तादों को एक आलीशान इस्तक़बालिया देंगे, यादों की बारात। इस ताल्लुक़ से हमारा मशवरा हुआ जिसमें अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, हिफ्ज़ुर रहमान साहब PM टेलर, और मैं मोइज़ फ़ारूक़ी सुभान टेलर, नसीर राजा, हमारे दिलों की धड़कन जनाब ज़कीउद्दीन सिद्दीकी उर्फ मशू आज़ाद कॉलेज और इस
इस हमारे मशहूर गुलकार शेर खान, प्रोग्राम के रूह रवा अशफाकुल हसन सिद्दीकी और साथियों ने मिल बैठकर आज के प्रोग्राम को मुरतब किया। अजीज साथियों, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे काबिल उस्तादों ने जो हमें तालीम दी है, हमारे समाज में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीक़ा सिखाया है। उन्हीं की लोगों की मेहनतों की वजह से हम कामयाब गवर्नमेंट मुलाजिम बने, एक कामयाब ताजिर हुए, एक कामयाब सहाफ़ी और एक कामयाब सियासतदा बने। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक से हम तमाम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा साहिबान को हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। जो असातिज़ा हमसे जुदा हो गए हैं और हमारे बहुत से साथी दोस्त भी चले गए हैं, अल्लाह पाक उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। और हम तमाम दोस्तों में मैं इसी तरह मोहब्बत, खुलूस व इकराम के साथ हमें अल्लाह पाक से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, ये कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम हमारे असातिज़ा और तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत शार्ट नोटिस के ऊपर आप लोग तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं तकरीर करना तो नहीं जानता हूँ, मुझे तकरीर करना आती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे उस्ताद लोगों के सामने कोशिश किया हूँ तो खड़े रहकर कुछ बोल सकूँ। और यहाँ पर एक से एक मुखर्रिर मौजूद हैं और हमारे सर लोगों के सामने मेरी बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हो रही है। खाली मैं शुक्रिया अदा करने की गर्ज से स्टेज पर आया हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाक। जनाब रऊफ साहब एक्स कॉर्पोरेटर एक मिनट लेंगे अपने इज़हार तासुरात के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज 81, 82 के स्टूडेंट्स ने आज यहाँ पर 81, 82 के स्टूडेंट्स ने जो हमारे साथी है हिफ्जुर रहमान साहब, अली जनाब, ज़कीउद्दीन सिद्दीकी साहब और यहाँ पर मौजूद हमारे सारे स्कूल के साथियों ने आज हमारे असातिज़ा का यहाँ पर हमारे बीच जो मौजूद है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और हमारे जो मरहूम असातिज़ा है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और यहाँ पर मौजूद हमारे नीलकंठ साहब जो हमारे पीटी के टीचर थे, आज भी वो हमारे में मौजूद है। ऐसा लगता था हमें कि बहुत ज़माना हो गया था हमारे उस्तादों से मिलकर, सब एक दूसरे से सर यहाँ पे पूछते रहते थे, यार फला सर कहाँ पे है, फला सर कहाँ पे है। तो आज हमारे रज़ा भाई, हिफ्जुर भाई, अशफाक सिद्दीकी साहब और ये सब साथियों ने हमारे उस्ताद को यहाँ पर जमा करके आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें बहुत खुशी हो रही है। और हमारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, अली जनाब जफर साहब भी और अजहर साहब, इकबाल साहब, अनीस साहब और अल्लाह साहब से तो सब वाकिफ़ है। हमारे खादर साहब, जहीर सर हमारे बुजुर्ग और अफसर अली साहब और यहाँ पर हमारे पूरे असातिज़ा जो मौजूद है, आज अल्लाह का एहसान है सर, हमारे को बहुत खुशी होती है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आज ये प्रोग्राम रखे। आप हमारे प्रोग्राम को दिल से कबूल करें, बस हमारी ये दुआ है। और असातिज़ा के लिए भी दुआ कीजिए। और सर अल्लाह का एहसान है, आपने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाए, अल्लाह का एहसान है कि हमारे पूरे स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे कोई भी गैर जरूरी कामों में कोई मौजूद नहीं रहा। आज हमारा अल्लाह से ये बहुत शुक्र है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं और आपके स्टूडेंट्स हैं, मालिक का लाख लाख एहसान है कि सब अपने अपने कारोबारों में, हर एक अपने अपने कारोबारों में इतने मसरूफ है। और कहीं इनके बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे फायज है। ये आप लोगों की दुआ है सर।
और हमारा कहना ये है कि आप सबके लिए दुआ कीजिए, बस हमारे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है सर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ सर। जनाब काबिल एहतराम अहमद इकबाल साहब। मुझे इस जलसे में शरीक होकर बहुत खुशी हो रही है, आप लोगों से मुलाकात करके, आपको देखकर। बहुत सौ के चेहरे तो मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, वो तुम शायद मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन इनमें जो तब्दीली आई है, बहुत रैपिड तब्दीली आई है। कुछ लोग जो है अभी भी सर्विस पे हैं, कुछ रिटायर हुए हैं, जैसे मशहूर जकीउद्दीन अभी हाल में रिटायर हुए हैं। मैं अभी तक उनको बच्चा समझता था। आज भी हरकतें वैसी ही नजर आती मुझे जैसी उस जमाने में हुआ करती थी। उन्होंने जो जिक्र किया है मौलाना आज़ाद स्कूल के बारे में, मैं बता दूं आपको कि एक ज़माना वो था जब मौलाना आज़ाद स्कूल इस इलाके का सबसे बड़ा स्कूल हुआ करता था। एक एक सेक्शन के 6-6, 8-8 जो है सेक्शन हुआ करते थे कि क्लास के ABCDEF, और पूरा जो है माहौल जो है मेरे तालीम पर राग़िब था, तालीम से जो मुताल्लिक़ था। लोग मौलाना आज़ाद स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराकर खुशी महसूस करते थे और हम भी बहुत खुश होते थे। जैसे कि अभी जिक्र हुआ है कि बहुत से बच्चे, रोक ने जिक्र किया कि बहुत से बच्चे जो है अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, काम धंधे कर रहे हैं और नेक नामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके बच्चे भी जो है बड़े हो गए हैं, वो भी शायद इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इस स्कूल ने औरंगाबाद को बहुत कुछ दिया है। शायद आप में से जानने वाले, बहुत से जानने वाले जानते हैं कि ये मौलाना आज़ाद है स्कूल और जिया उल उलूम स्कूल मौलवी चिराग अली साहब ने कायम किया था 1951 में। शेख लाल पटेल साहब, चिराग अली साहब और दूसरे उनके जो साथी थे वो सब इसमें शरीक हुए और एक स्कूल की बुनियाद डाली। ये वो ज़माना था जब मुल्क आज़ाद होकर थोड़े ही दिन हुए थे। हमारे स्कूल की नेकनामी और कामयाबी को देखकर तमाम अजला में उर्दू स्कूलों का वह जाल फैलता गया। जालने में, परभनी में, नांदेड़ में, अतराफ में छोटे छोटे स्कूल कायम किए गए, छोटी छोटी इकाइयाँ कायम की गई हैं। ये भी एक छोटी इकाई था, यहाँ पे पहली जमात से शुरू हुआ था, लड़कियों के वास्ते अलग और लड़कों के वास्ते अलग। तो ज़्यादा तफसीर का मौका नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस स्कूल ने बहुत कुछ दिया है औरंगाबाद वालों को और अतराफ के लोगों को, और एक बड़ी तहरीक दी जिसकी वजह से बहुत से स्कूल कायम हुए। आज जो स्कूलों का जाल नजर आता है आपको अतराफ में और शहर में, उसकी बुनियादी वजह मौलाना आज़ाद स्कूल का क़याम है। ये वो ज़माना था जब जामा मस्जिद में मौलाना सईद खान साहब ने काशिफुल की बुनियाद डाली थी। वह देखिए दो तहरीकें एक साथ चल रही थी, एक असली तालीम की और एक दीनी तालीम की। असली तालीम के लिए तो मौलाना आज़ाद और जिया कायम हुआ था और जामा मस्जिद में दीनी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ था। आप जानते हैं कि सारे इलाके में मराठवाड़ा भर में दीनी तालीम के मदारिस कायम हो रहे हैं और माशाल्लाह बहुत से बच्चे वहाँ से भी निकल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि कोई भी काम अगर छोटी इकाई से भी शुरू किया जाता है तो आगे चलकर बड़ा काम हो सकता है, जैसे कि हमारा ये स्कूल है। हाँ, तो ये इस स्कूल ने डॉक्टर दिए हैं, इंजीनियर दिए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अदबी दुनिया की बहुत सी शख्सियतें यहाँ से उभरी हैं। इसमें नूरुल हसनैन है, असातिज़ा में
महमूद शकील साहब हैं, आपके असातिज़ा में वो है आपके मरहूम आरिफ खुर्शीद हैं, तो बहुत से लोग हैं, और शहीद का जैदी हैं, और हाँ हमारे स्कूल के तालिब इल्म शोएब खुसरो और शकीब खुसरो, आज आप जानते हैं कि एक बहुत ही मेयारी बड़ा अखबार निकाल रहे हैं और उसको बड़ी खुशूसी से जो संभाले हुए हैं कि नहीं। ये देखिए कि इस स्कूल में जो भी बच्चे आए उनमें से अक्सर ने मुख्तलिफ मैदानों में कामयाबी हासिल की। ये इसमें जेपी सही साहब का बड़ा हाथ है। जेपी सही साहब ने बड़ी तरबियत की है। ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नज़र नहीं आती, सोचता नहीं कोई आदमी, लेकिन आहिस्ता से उसके असरात कबूल करते हैं। मोहसिन अहमद जो है मेरी बात की तायीद करेंगे कि उन्होंने भी एक स्कूल कायम किया हुआ है, मोहसिन अहमद स्कूल, हाई स्कूल। तो आप ये देखिए कि ये जो मौलाना आज़ाद स्कूल हो, सर सैयद कॉलेज हो या और भी कॉलेज हो, ये यहाँ के बच्चे वहाँ पर जाते हैं और फीडिंग देते हैं। बहरहाल बहुत वक्त हो गया है, मगरिब का वक्त भी हो रहा है, बोलना तो बहुत कुछ था, मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। सलाम अलैकुम, जोर से सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए कि बादौलत ये सुविचार, ये सुसंधि के भी ये बच्चों के दिल में नहीं आती थी तो आज का ये सब बहुत बड़ा दीदार नहीं बनता था। मैं सबसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ हमारे जनाब इकबाल साहब, जनाब कादर साहब, उन्होंने बहुत से कुछ आपके हरकत से लेकर ऊंचाई तक की सब बातें आपके सामने सब पोल के साथ खोल के आपके दिल खोल के बोल दिए हैं। यह हमारे नगर सेवक हैं, काफ़ी बड़े बड़े बच्चे बड़े बड़े हुद्दे पे हैं। सब तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर एक बात जरूर बोलूँगा कि आज भी मेरा तकदीर ऐसा है कि दिन में एक दफा क्यों नहीं कोई ना कोई शागिर्द हल्कू से आगे से तो गाड़ी पे जाएगा, पीछे से जाएगा, जय हिंद सर बोलेगा, तो बराबर बोलता हूँ मौलाना आजाद स्कूल का बच्चा। ये मेरी यादगार, बच्चे भी नहीं भूले और भाई भी नहीं बोला और हमारे जनाब लोग भी नहीं भूले। मैंने करीबन 11 साल ये स्कूल में निकाला। हाँ, तो पहली दफा मेरी एंट्री तुम्हारे क्रिसमस डे के पहले दिन 23 तारीख को हो गई। तो उसी दिन वो स्कूल में मैंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दिया और प्रेयर का टाइम था। जनाब अफजल खान साहब उस वक्त हेड मास्टर साहब थे, बड़े तगड़ा आदमी था, बड़ा अच्छा भी आदमी था। तो पहले नीलकंठ साहब, उन्होंने कभी मुझे नीलकंठ साहब करके पुकारते, हमारे नीलकंठ साहब ऐसा आखिरी दम तक पुकारते थे। ये बड़ी स्वाभिमान की और मेरे बड़ेपन की बहुत बड़ी बात है। तो पहले ही दफा उन्होंने प्रेयर लेने को मैं खड़े हो गए, सब खड़े हो गए और सावधान विश्राम के ऑर्डर देते ही जरा आवाज मेरे को पैर का कम दिया रहा। मैंने बोला बच्चों को यार भाई पैर का आवाज जोर से आना चाहिए, जैन का आवाज जोर से आना चाहिए। आपकी जो एक्टिविटी ये है, ये जो अपने स्कूल का बहुत सबसे बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और स्मार्टनेस है। तो उसी वक्त सावधान विश्राम के वक्त हम डिसिप्लिन के टीचर होने की वजह से एक बच्चों का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो दादा का क्या नाम अपने शागर्द का, मोहसिन पहलवान ने, मोहसिन पहलवान तो रजवी दादा। तो बिल्कुल डायरेक्ट मैं उसके पास गया और फटका लगा दिया और उसको अटेंशन करके बता दिए अगले वक्त ऐसा अटेंशन, अरे सावधान। उसके बाद ये प्रेयर होने के बाद मुझे अफजल खान साहब ने
हमारे मुख्याध्यापक साहब ने मुझे नज़दीक बुलाए, और बोले उन्होंने, हमारे नीलकंठ साहब, यहाँ का बच्चों का सब बिहेवियर देख लो, आजमा लो, क्यों कि तुम्हारे ऊपर बहुत सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है स्कूल की रहेगी, डिसिप्लिन की। तो मैंने कोई बात नहीं साहब, मैंने उनका चैलेंज स्वीकार लिया। बड़े मोहब्बत से उन्होंने बुलाया था, वो मंत्र आखिरी दम तक छोड़ा नहीं मैंने, और वो मंत्र के आधार से बिल्कुल सब बच्चों को टाइट करता था, और बच्चों ने टाइट करने के बाद भी मुझे इतनी मोहब्बत दी कि उसकी मैं गिनती कर नहीं सकता। एक दो थोड़े हाँ, तो दो बातें मैं बच्चों के बारे में बोलूँगा। यहाँ हमारे स्कूल में बैंड सिखाने के मेरे को इच्छा हो गई, और हमारे सदर साहब ने परमिशन भी दे दी। बड़ा उस वक्त के 3-4 हज़ार रुपये का ड्रेस भी चला दिया, और भगवान की दया से, अल्लाह के फजल से वो बच्चों का बैंड, मैं जब तक 11 साल था, जन गण मन वो जिला परिषद के सीओ साहब के झंडा वंदन को जाता था, हमारे यहाँ का झंडा वंदन करके उधर जाके झंडा वंदन को जाता था। हाँ, तो आखिरी भी अपन जन गण बोलने वाले से। हाँ, तो दूसरी मोहब्बत की बात यह है कि यहाँ के स्कूल की फुटबॉल की टीम खेलने कूदने में इतनी अपडेट हो गई थी कि बच्चों को खेलने का नाच देके मैंने काफी सामान, जो भी हेडमास्टर साहब थे, दिखाई दी, और मिलिंद वालों के बच्चे शेयर बन के उनके ऊपर आगे बढ़ने लगे, और थोड़ा सा तराजू का ये नीचे ऊपर होने लगा। मेरा दिल थोड़ा सा टक्कर होने लगा, अरे हमारा मौलाना आज़ाद का विनर का जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, समझेंगे अपना, तो ऐसा नहीं करना। जो बच्चे देखते हैं हम, कितने में हमारे बुढ़ी लाइन से 20-25 रिक्शा भर के बच्चों ने कैसा किधर से लाया, क्या लाया, 5 मिनट में सब मैदान खुले आम हो गया। जिधर की उधर शांता होगी, हाथ करके उनके भी टीचर हैं। हाँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि थोड़ा हटेंगे। नहीं, आपको आइड कर लीजिए। ये ले लो, क्या होगा इसमें? सर ये मीटिंग के अंदर हम लोगों का जुलूस है,
इंतजामिया की भी बैठिए ना अर्शद, आप बैठते सर क्या कहेंगे आज अपने उस्तादों के बीच में आप अपने आप को पा रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे तमाम उस्ताद हमारे साथ में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और बड़ा एक अफसोस हो रहा है कि जो हमारे उस्ताद लोग हमारे साथ थे वो आज मौजूद नहीं है। उनकी भी हमें बहुत याद आ रही है। अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे जो उस्ताद हमारे साथ मौजूद नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम 1971 से 81 तक के स्कूल में तालीम हासिल किए हैं और इस 10 साल के बाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह 81 के बाद आज हम 2023 में यहाँ खड़े हैं हमारे स्कूल के अंदर और उसी स्कूल से निकलकर आज तकरीबन 42 साल हमको हो गए हैं। लेकिन स्कूल की यादें हमें सताती रही। कोशिश की है कि हम इस स्कूल में फिर से आए तो तमाम स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बहुत शॉर्ट नोटिस के अंदर इस स्कूल में जमा हुए और हमें बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हमारी इस शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे असातिज़ा भी आए, हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किए और हमारी सरपरस्ती उन्होंने रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के माहौल में नए लड़कों को नए नस्ल को पैगाम देंगे आप अपने पुराने तजुर्बे? जी क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हम लोग हमारे उस्ताद का एहतराम कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि नए बच्चों ने भी इसी तरह से एहतराम करे और उनकी इज्जत करे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बोल दीजिए। जी मेरा नाम हिफ्जुर रहमान उर्फियत BM टेलर। सर ये प्रोग्राम जो है हमारा 42 इयर्स के बाद आज हमने यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं इन लोगों को जमा किया और ये प्रोग्राम की हमने तकरीबन महीने 1.5 महीने से इसकी कोशिशें चल रही थी और आज अल्लाह ने इसको पाए तक पहुंचा दिया। सर जब मैं प्रोग्राम सुन रहा था तो आपने भी कहा, आपके उस्ताद मोहतरम ने कहा कि आप शरारत बहुत करते थे, शरारत में आप लेक्चरर बन गए, तो शरारत के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? मैं जब मौलाना आज़ाद हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई साहब ये लोग कह रहे थे कि ये पढ़ेगा नहीं, ये शरारती है, ऐसा कहकर उन्होंने यहाँ पर GP सईद साहब के पास, लतीफ़ कुरैशी साहब, जूनियर लतीफ़ साहब, ज़ियाउल हक़ साहब, कादर साहब, ये मेरे जो उस्ताद थे इनके पास मेरे को एडमिशन दिलाया गया। लेकिन अल्लाह ने मेरे को यहाँ से एक स्टार्ट किया और मैं मौलाना आज़ाद हाई स्कूल से मौलाना आज़ाद कॉलेज तक सफ़र तय किया। मैंने डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब, मिसेस फातिमा रफ़ीक ज़करिया, फरीद ज़करिया जो CNN के हैं, मैं उनके साथ 22 साल उनके साथ काम किया। मरहूम ज़करिया साहब के साथ भी काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 जून को मैं रिटायर हो गया हूँ। सर मेरी भी कुछ यादें हैं स्कूल के ताल्लुक से। मैंने काफी लोगों सुना हो कि भाई आजाद कॉलेज में दाखिला मत लो, वहाँ पर बहुत शरारती बच्चे होते हैं, कोई लड़ाकू बच्चे होते हैं, ऐसा मैं सुना करता था पहले। सर वो क्या बात थी, ऐसा क्यों कहा जाता था? ऐसी बात नहीं है। देखिए शरारत से ही स्टूडेंट आगे बढ़ता है, लेकिन शरारत तहजीब वाली हो तो सक्सेस होती है। अगर शरारत बदतमीजी वाली रही तो वो शागिर्द कभी भी कामयाब नहीं होता। और हमने शरारत तहजीब वाली किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहजीब से हम कामयाब हुए हैं। शरारत तो आज भी है मुझ में, अगर मैं आपके साथ भी शरारत करने के लिए तैयार हूँ। सर आपने आज के चैनल के माध्यम से एक नए फलसफे की जो इजाद की है कि शरारत भी बड़ी तहजीब याफ्ता होती है। यस मैं इसकी मिसालें आपको दूंगा। एक मिसाल दीजिए। तहजीब जो है कि शरारत का जहाँ पर सवाल आता है, हमने मौलाना आज़ाद कॉलेज के स्टेज से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ में ड्रामे किए हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरे किए हैं, और उसको जो अंदाज होता था हमारा बदतमीजी वाला नहीं होता था, एक अखलाक में शरारत, सामने वाला भी उसको पसंद करता है। एक हमारे पत्रकार का सवाल निकल के आ रहा है कि क्या बता सकते हैं कि इस इदारे ने और क्या क्या कामयाबी के झंडे गाड़े हैं? कौन से? मौलाना आजाद हाई स्कूल और कॉलेज? कॉलेज से तो मैं रिटायर हो गया हूँ, और ये तो स्कूल का प्रोग्राम है, तो मैं स्कूल का ही जवाब दूंगा। यादें हैं क्या? स्कूल की यादें तो मेरी बहुत हैं, हमारे पूरे ग्रुप की बहुत सी यादें हैं। अब कुछ यादें ऐसी, जैसे मैंने आपको एक बात मैंने मेरी स्पीच में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमको यहाँ तक लेकर आया है, और हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि आने वाले वक्तों में जो भी स्कूलों में जो भी स्कूलों में है उनके, जैसे मैं बताऊं आपको, शहर जालना से एक कलेक्टर बन के जाता है, और आज औरंगाबाद जो तालीमी गढ़ था, यहाँ से आज तक एक भी IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर नहीं निकल पाया। अब हमारे ग्रुप की ये कोशिश रहेगी कि हम चाहेंगे कि हमारी हयाती में औरंगाबाद से एटलीस्ट 1 से 2 IAS और IPS ऑफिसर बने। सर, ये आखिरी सवाल है मेरा, आपके तालीम के जो माहौल था जमाना, वो तालीम में और आज के तालीम में मियार में कितना फर्क? बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। इसकी वजूहात है मोबाइल। हम लोग उस जमाने में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे। हमको अगर किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती तो हम चिट्ठी लिखते थे, लेकिन आज बदतमीजी ऐसी हो गई है कि लड़की के पास भी मोबाइल है और लड़के के पास भी मोबाइल। सर, वो चिट्ठी में तहजीब याफ्ता होते थे, बहुत ज्यादा तहजीब होते थे, आप जी से होता था, वरना वो हमारे से भाग जाती। अगर बदतमीजी से हम पेश आते तो शायद हमारे साथ वो जुड़ नहीं पाती। थैंक यू सर। डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज में लेक्चरर था, और अभी 2021 में रिटायर हुआ। और इसका जो प्रोग्राम जिन हजरात ने मुनक़िद किया, मैं उनका बड़ा ममनून मशकूर हूँ। मिसाल के तौर पर BN टेलर साहब, मशहूर साहब और सिद्दीकी साहब। और ख़ास बात ये स्कूल की बुनियाद डाले थे चिराग अली खान साहब ने। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला चिराग अली खान साहब को जन्नत नसीब फरमा और उनकी मग़फ़िरत करे। और ये स्कूल अगर नहीं होता तो मैं समझता तो औरंगाबाद के अंदर इल्म का जो पैमाना है वो बहुत पिछड़ा होता। इस स्कूल से कई बच्चे डॉक्टर्स बने, कई इंजीनियर्स बने, कई लेक्चरर्स बने। खुद मेरी मिसाल है कि मैं यही स्कूल से एक छोटा मोटा तालिम था यहाँ का। मैं उस्तादों का अदब और उनकी फरमाबरदारी और उनका जो अदब था, उस अदब की बिना पे आगे बढ़ा और मैं लेक्चरर बना। मैं आप लोगों का तमाम का ममनून मशकूर हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज की इस कौम को भी अदब और अखलाक का ज़ेवर अता फरमाए। ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद का एक कदीम तरीन इदारा है, जहाँ पर कई ऐसे असातिज़ा साहिबीन ने और अपने तलबा को वो तालीम और तरबियत की कि आज तमाम तलबा एक बड़े ओहदे पर फायज है और कई ताजिर है, कई सियासतदान हैं। ये वो असातिज़ा साहिबीन है कि जिनके डिग्रीज आप देखेंगे तो वो स्कॉलर है और वो रिसर्च होल्डर है और वो PhD है। यानी उनकी तालीमात इतनी ऊंची है कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, और इन्होंने हमको जो तालीम और तरबियत दी है इसके हम बहुत ममनून मशकूर हैं और उनका शुक्र अदा करते हैं और नहायत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।